नमस्ते छात्रों, सुप्रभात। पिछले तासिका के माध्यम से हमने मैं उद्घोषक इस पाठ की जानकारी ली थी और हमने पाठ को यहाँ तक देखा था कि उन्होंने यानी कि आनंद जी ने किस तरह से सफल सूत्र संचालक के रूप में प्रसिद्धि पाई है और उसके आगे की जो पाठ है हमें यहाँ पर आज इस तासिका के माध्यम से देखनी है। तो यहाँ पर सूत्र संचालन के मुख्यतः निम्न प्रकार जो है उन प्रकारों की जानकारी हमें लेनी है। शासकीय कार्यक्रम का सूत्र संचालन, आगे दूरदर्शन हेतु सूत्र संचालन, रेडियो हेतु सूत्र संचालन, राजनीतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सूत्र संचालन। आगे देखते हैं। प्रथम हम शासकीय एवं राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्र संचालन देखेंगे। शासकीय एवं राजनीतिक समारोह के सूत्र संचालन में प्रोटोकॉल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी पड़ती है। किसका किसके हाथों सत्कार करना है, इसकी योजना बनानी पड़ती है। इस प्रकार का सूत्र संचालन करते समय अति अलंकारिक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। देखो यहाँ पर जो शासकीय और राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उसमें पदों के अनुसार नामों की सूची बनानी आवश्यक है और किसके हाथों किसका सत्कार होना यह भी बहुत आवश्यक है या उस पर बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। इसीलिए उसकी योजना बनानी पड़ती है और यहाँ पर अलंकारिक भाषा न हो तो ही अच्छा है। आगे हम दूरदर्शन तथा रेडियो कार्यक्रम का सूत्र संचालन देखने वाले हैं। दूरदर्शन अथवा रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम समारोह की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। कार्यक्रम की संहिता लिखकर तैयार करनी चाहिए। उसके पश्चात कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए। धीरे धीरे उसका विकास करते जाना चाहिए और भाषा का प्रयोग कार्यक्रम और प्रसंगानुसार किया जाना चाहिए। रोचकता और विभिन्न संदर्भों का समावेश कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो दूरदर्शन अथवा रेडियो है उस पर प्रसारित किए जाने वाले जो कार्यक्रम है या समारोह है उसकी संपूर्ण जानकारी होनी ज़रूरी है। संहिता को लिखकर तैयार करना आवश्यक है और संहिता को लिखकर तैयार करने के बाद ही क्या करना है कि कार्यक्रम प्रारंभ करना है और उसका धीरे धीरे से विकास करते जाना है और भाषा प्रसंगानुसार करनी ज़रूरी है। आगे स्मरण रहे, सूत्र संचालक मंच और श्रोताओं के बीच सेतु का कार्य करता है। सूत्र संचालन करते समय रोचकता, रंजकता, विविध प्रसंगों का उल्लेख करना आवश्यक होता है। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि यह संचालक या जो सूत्र संचालक है उसको स्मरण रहे मंच और श्रोता के बीच का वह एक सेतु यानी कि एक वह पुल होता है और सूत्र संचालन करते समय रोचकता और रंजकता उस कार्यक्रम में लाने का प्रयास या लाना आवश्यक होता है। आगे उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। कार्यक्रम समारोह में निखार लाना सूत्र संचालक का महत्वपूर्ण कार्य होता है। कार्यक्रम के अनुसार सूत्र संचालक को अपनी भाषा और शैली में परिवर्तन करना चाहिए। जैसे गीतों अथवा मुशायरे का कार्यक्रम हो तो भावपूर्ण एवं सरल भाषा का प्रयोग अपेक्षित है, तो व्याख्यान अथवा वैचारिक कार्यक्रम में संदर्भ तथा सटीक शब्दों का प्रयोग आवश्यक है। सूत्र संचालन करते समय उसके सामने सुनने वाले कौन है इसका भी ध्यान रखना
चाहिए। देखो, सूत्र संचालन करते समय भाषा के प्रयोग के साथ साथ या आगे वाले जो सुनने वाले हैं यह कौन है इसका भी ध्यान रखकर क्या करना है कि संचालन करना है। आगे उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। अच्छे मंच संचालक के लिए आवश्यक गुण यहाँ पर बताए हैं। अच्छी तैयारी। वर्तमान समय में संगीत संध्या, बर्थडे पार्टी या अन्य मंचीय कार्यक्रमों के लिए मंच संचालन आवश्यक हो गया है। मैंने भी इस तरह के अनेक कार्यक्रमों के लिए सूत्र संचालन किया है। जिस तरह का कार्यक्रम हो तैयारी भी उसी के अनुसार करनी होती है। मैं भी सर्वप्रथम यही देखता हूँ कि कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, कवि सम्मेलन, मुशायरा या सांस्कृतिक कार्यक्रम। फिर उसी रूप में मैं कार्यक्रम का संहिता लेखन करता हूँ। देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अच्छे मंच संचालक के लिए जो आवश्यक गुण हैं तो उसमें क्या है कि मैं क्या करता हूँ कि पूर्व देखता हूँ कि कार्यक्रम किस तरह का है, शैक्षिक है, राजनीतिक है या सामाजिक है, और मैं उसी तरह की क्या करता हूँ संहिता लेखन करता हूँ या उसी तरह की तैयारियाँ करता हूँ। इसके लिए कड़ी साधना व सतत प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम की सफलता सूत्र संचालक के हाथ में होती है। देखो, यह एकदम महत्वपूर्ण बात है कि जो कार्यक्रम की सफलता होती है वह सूत्र संचालन करने वाले के हाथ में ही होती है। आगे देखते हैं। वह दो व्यक्तियों, दो घटनाओं के बीच कड़ी जोड़ने का काम करता है। इसीलिए संचालक को चाहिए कि वह संचालन के लिए आवश्यक तत्वों का अध्ययन करें। सूत्र संचालन के लिए कुछ महत्वपूर्ण गुणों का होना आवश्यक है। उसमें कौन से गुण आवश्यक है देखते हैं। हंसमुख। सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है वह हंसमुख होना चाहिए या होना ज़रूरी है। हाजिर जवाबी। विविध विषयों का ज्ञान होने के साथ साथ उसका भाषा पर प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर परिवर्तन होने की संभावना रहती है। देखो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो आवश्यक गुण है उसमें उन्होंने हंसमुख और हाजिर जवाबी यहाँ पर कहा है कि इस तरह का, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि भाषा पर उसका प्रभुत्व होना आवश्यक है। कभी कभी किसी कार्यक्रम में ऐन वक्त पर क्या हो जाता है कि परिवर्तन लाना या परिवर्तन करना जरूरी होता है। यहाँ सूत्र संचालन के भाषा प्रभुत्व की परीक्षा होती है, इसीलिए उसे कई भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। आगे, पूर्व निर्धारित अतिथियों का न आना। यदि आ भी जाए तो उनकी दिन भर की कार्य व्यस्तता का विचार करते हुए कार्यक्रम पत्रिका में संशोधन सुधार करना पड़ता है। आयोजकों की ओर से अचानक मिली सूचना के अनुसार संहिता में परिवर्तन कर संचालन करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाना ही सूत्र संचालक की विशेषता होती है। देखो, यहाँ पर उन्होंने इतनी सारी बातें बताई है कि किस तरह से अचानक से कार्यक्रम में क्या हो जाता है कि परिवर्तन करना पड़ता है और वहाँ पर उसकी संचालक की परीक्षा ही होती है। इसीलिए संचालक में इतने सारे या यह सारे गुण होने आवश्यक होते हैं, तभी जो कार्यक्रम है उसे वह सफलतापूर्वक से बनाता है या उसे सफलतापूर्वक निभा सकता है। आगे का जो पाठ है वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।